बहाना चाहिए, कोई प्रोपोगेंडा चाहिए। हम प्लीज खुदारा इस वाक़े को सिर्फ इस वाक़े की हद तक रखें और इसको अवाम, पूरा पाकिस्तान, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग के हैं, चाहे वो पूरा मुल्क इस वक्त देख रहा है कि ये क्या हुआ है, इसके ऊपर खुदारा इसके ऊपर सियासत मत करिएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुल्क इस वक्त उस दौराहे पर है जहाँ पर हम किसी भी इस तरह की प्रोपोगेंडे की हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गिलानी साहब कह रहे थे कि सियासत नहीं होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और तमाम मूसा भाई बताइएगा कि अगर ये पंजाब तहकीकात करता है तो अगर कोई ऐसी तहकीकाती है तो क्या वफाक उस तहकीकात को मान लेगा? देखिए, तहकीकात तो हम सबके सामने होंगी ना, हम बिल्कुल इसका तो फैसला जो है वो हुकूमत ही करेगी, पर हमें तो ख़ुद भी करनी चाहिए इसके लिए। देखें, एक चाहे वो छोटा वाक़या है या वो बड़ा वाक़या हो, जान हर किसी की, जितनी मेरी जान की कीमत है, जो इस गोले खाने से जो वफ़ात पाए हैं उसकी जान की भी वही कीमत है। तो हमें तो हर जान कीमती है, हर जान की एक ही कीमत है। हमें इसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए। उसके लिए वफाक क्या, पंजाब जो है वो वफाक का हिस्सा नहीं है, पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं और उसके जो हम सब उसके स्टेक होल्डर्स हैं और हमें बिल्कुल उसके अंदर शामिल होना चाहिए। हमारी जितनी इमदाद चाहिए, हमें इमदाद वफाकी हुकूमत को करनी चाहिए, सिंध हुकूमत को करनी चाहिए, बलूचिस्तान हुकूमत को करनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को करनी चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और ये एक मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो खदशा है वो खदशा यही है एज बीइंग अ पॉलिटिशियन। और जो अभी मैं जिस पोलराइजेशन की जंग और जो एक नफ़रत की आग से का इलेक्शन लड़कर इस ऐवान में पहुंचा हूं, तो मेरी जो एप्रीहेंशन है वो यही है कि हमें किसी भी सियासी जमात को और बिलखसूस तहरीक इंसाफ के उसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। एक वाक़या आज उसने कहा कि मजहबी जज्बात मजरू हुए तो मैंने इसलिए ये काम किया। आपने इलेक्शन के दौरान कैंपेन में भी मजहबी कार्ड का सहारा लिया। देखिए, मैंने मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर, चलें आप सारे देख रहे हैं, वो आप लोग वहाँ पर थे नहीं उस वक्त। वो एक जो मैं बात कर रहा था उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया गया कि मैंने वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। वो एक लिमिटेड 50-100 लोगों के दरमियान में एक बात हो रही थी, कोई जलसा आम नहीं था और उस वक्त वहाँ पर एक और मजहबी जमात भी एक मजहब कार्ड खेल रही थी। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट का मेरा जो उस वक्त मैं जो तकरीर कर रहा था, मेरा तकरीर का मतन ये था कि पीपल्स पार्टी पर ये है कि उन्होंने ये उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ने कहा हमने कभी वो कार्ड नहीं खेला, तो ये लोग अपने वोटों के लिए ये कार्ड खेल रहे हैं। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी। आप समझते हैं कि ये जो वाक़या है ये इसी मजहबी कार्ड खेलने की जो सियासत है उसका नतीजा है? देखें, मजहबी कार्ड किसने खेला है? पहले तो ये देखें, नहीं इस वक्त देखिए आज जो पिछले चंद महीनों में तो कोई ऐसा ना किसी मजहबी जमात ने कोई ऐसा वाक़या ना इतना कोई बड़ा शो किया, ना वो एक्टिव नज़र आए हैं हमें। अलबत्ता सेंटिमेंट्स हैं हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल मजहबी सेंटिमेंट्स हैं। लोग निकलते हैं, उनके अंदर एक इस तरह का उनके अंदर एक मैं क्या कहेंगे जज्बात हैं। तो हमें इसके लिए भी काम करना चाहिए। इसको हमें ओपन फॉर डिबेट करना चाहिए, टीवी पर बात करनी चाहिए इस बारे में। और मैं तो बार देखिए, मैंने हर जगह पर जब जैसे कि तकरीरों में आप वो निकालेंगे, मेरी पूरी कैंपेन निकालेंगे, तो मैंने ये हाथ जोड़ के कहा कि खुदारा हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, इस्लामी जमहूरिया, हम जमहूरियत का लफ्ज़ बीच में है, तो खुदारा मज़हब को सियासत से अलहदा रखें। जो मजहबी जमातें जिनको टिकट्स देते हैं उनको 4 कुरान की आयत भी नहीं आती हैं, पर हमारे बच्चे बैठकर, मैंने एक शख्स से जब वोट मांग रहा था तो मैंने घर से एक बच्चा निकला, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले किसको वोट दे रहे हैं? उसने कहा हम इस्लाम को वोट दे रहे हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को वोट दे रहे हैं। तो और वो बहुत छोटा बच्चा था, उसके अंदर इतनी नफरत थी कि मैं ये उसी की तनासब में जो मैं तकरीर की वहाँ पर, वो उसी चक में था और वो बहुत रूरल एरिया था। मेरे लिए वो बहुत तशवीशनाक बात थी। तो मुझे ये पता था कि जो शख्स लड़ रहा है उस जमात से, शायद उसको ना पता हो इन बातों का, जो बच्चा को पता है और वो उसको वोट दे रहा है। तो हमें प्लीज़ मैं मजहबी जमातों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उन्होंने
कोई एजेंडा उनका है तो उसको नेशनल धारे में लेकर आएं। हम पार्लियामान में बैठे हैं, हमारे साथ डिस्कशन करें और उसको आप आइन और कानून का हिस्सा बनाएं। और आइन का और कानून का हिस्सा ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, खैर सगाली के तौर पे क्या आपकी पार्टी, आपके लोग जो हैं इमरान खान की खैरियत मालूम करने जाएंगे? ठीक है, पार्टी अगर मुझे हमें या कोई बनाएगी कमेटी जो जाके पूछेगी तो हम जाएंगे और हमें जाना चाहिए। मैं अपने ज़ाती तौर पे तो ज़रूर मेरा ख्वाहिश होगी कि मैं जाऊँ। सर, वो जो रूरल एरिया में अपने आप आपने भुट्टो साहब को जो हवाला दिया, तो उन सेंटिमेंट्स को आपने कैश करने की कोशिश की? नहीं, मैंने सेंटिमेंट को कैश करने की कोशिश की नहीं। वहाँ पर वो सेंटिमेंट था ही नहीं। पहली बात तो यह है कि वहाँ पर वो सेंटिमेंट था ही नहीं। वहाँ पर मैं ना कोई वहाँ पर ऐसा, मेरी इलेक्शन कैंपेन 4 माह की है, एक जगह ना कोई गाली निकाली गई है, ना कोई डंडा सोटा इस्तेमाल हुआ है, ना कोई गोली चली गई है। तो मेरी तो सियासत ही अमन की है। तो वो तो मैंने प्रैक्टिकली, आप बताएं कि प्रैक्टिकली कुछ हुआ? अभी तक कुछ हुआ मेरी? तो आप प्लीज इस बात को, हमारा मसला ये होता है कि कोई बात कोई कहीं और छोटी सी जगह पर हो जाती है और हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू इतना फैला देते हैं कि वो ना भी करना हो किसी ने तो वो लोग कर जाते हैं। तो खुदारा आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको इतना मत बोलो, उसको बस वहीं पे दफन करो बात को। मूसा भाई, आखिरी सवाल है। 6 महीने पहले आप लोगों ने लाड़काना से एक मार्च निकाला। आसफा भुट्टो को बदकिस्मती से एक ड्रोन लगा और उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें किसी और चीज़ के ऊपर शक जा रहा है, हमें इसकी आज़ाद तहकीक़त जा रहा है। आज इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, अभी इस्लामाबाद काफ़ी दूर है, उसके ऊपर ये इस तरह का हमला हुआ है, फ़र्क क्या समझते हैं? देखें, हम सिंध से निकले, पंजाब एंटर किए। पंजाब में हुकूमत PTI की थी, पंजाब के अंदर हुकूमत PTI की थी, वफाक के अंदर हुकूमत PTI की थी। वहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस उनकी थी, सब कुछ उनके पास था। तो और वो एक भाई था। तो ऑब्वियसली अब एक दफ़ा हिट बहन को कुछ हो उसके साथ, तो उस वक्त आप ये भी देखें कि एक भाई के क्या जज्बात होंगे। ऑब्वियसली उसने अपनी माँ की कुर्बानी दी हुई है, चेयरमैन साहब ने अपने नाने की कुर्बानी दी हुई है, अपने मामूओं की कुर्बानी दी हुई है, अपने लाखों सैकड़ों वर्कर्स की कुर्बानियां देखी हुई अपनी आंखों के सामने। उस चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने लाशें उठती देखी हैं। तो उनके जज्बात ऐसे हो सकते हैं, आप ये भी देखा करें। और तहरीक इंसाफ के पास भी हक है, लेकिन हुकूमत भी उनकी, सिक्योरिटी भी उनकी, बंदे भी उनके, लाखों बंदों में, इमरान खान के चाहने वालों में एक ये वाक़या होता है जो वो ये क्लेम करते हैं कि हम लाखों का लोग थे। तो वो जो वर्कर हैं पीपल्स पार्टी में, ये फ़र्क है कि पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है ना, जो पीपल्स पार्टी का जाल है, वो उसका हिस्सा है, वो तो अपनी जान दे देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो मस्जिद से निकले, या जो भी इस वक्त मैं कोई बात की थी, हम उस पर नहीं पहुंच सकते। तो ये सिक्योरिटी लैप्स है बहुत बड़ा। इसको मेरा ख्याल है कि जैसे मैं पहले कहता था कि बुज़दार गवर्नमेंट में भी गवर्नेंस इशूज़ थे, मैं समझता हूँ कि वैसे ही पंजाब हुकूमत में आज भी गवर्नेंस इशू है, इनको अपनी गवर्नेंस ठीक करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।